नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफ्लिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफ्लिक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वबा के दौर में अवाम बेहद परेशान है। ऐसे में हॉस्पिटल वालों का कारोबार उरूज पर चल रहा है। बहरहाल, मरीज ठीक हो या ना हो, लाखों रुपये का बिल बनाकर अवाम को लूटने का कारोबार जोरों शोर से चल रहा है। ऐसे तो शहर हैदराबाद के बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए इलाज के नाम पर लाखों रुपये के बिल बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेतीबोली पर मौजूद प्रीमियर हॉस्पिटल की, जहां डॉक्टर्स मरीज के अफराद खानदान के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, जबकि मरीज के 2 बेटियां डॉक्टर को मिन्नत व इसरार कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में न मरीज को सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूछने पर या सवाल करने पर मरीज के घर वालों को मरीज को वापस लेकर चले जाने की धमकी दी जा रही है। खवातीन डॉक्टर्स तो इस पेशे को फैशन शो बना चुके हैं। न मरीज से ढंग से बात कर रहे हैं और न उनके अफराद खानदान से। 3 या 4 दिनों में 5 लाख रुपए का बिल बनाकर अटेंडर्स को दिया जा रहा है। मरीज के बेटियों ने मीडिया के जरिए इस हॉस्पिटल की तमाम तफसीलात से आगाही करवाई और हुकूमत तेलंगाना से भी अपील की कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस जब्त करें और लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि आप जानते हैं, आंध्रा के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कोविड मरीजों का मुकम्मल इलाज मुफ्त करने का ऐलान किया है। क्या हमारी हुकूमत भी ऐसा करके इन मरीजों को राहत पहुंचा सकती है? आइए सुनते हैं मुतासरीन की जुबानी। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ये थी उन बेटियों की दुख भरी कहानी जो अपने बाप के लिए तरस रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन इनका कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनके वालिद की सेहत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है और डॉक्टर्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नाजरीन, ऐसे बहुत सारे केसेस हमको डेली रोज़ बरोज़ देखने में आ रहे हैं। एक तरफ आवाम परेशान है कोरोना को लेकर, पैंडमिक चल रहा है, ऊपर से ये हॉस्पिटल्स का माफिया चल रहा है। कभी मेडिसिन को लेकर, कभी डॉक्टर की फ़ीस को लेकर, कभी डेड बॉडीज़ को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। तो नाजरीन, आवाम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करती है कि इन हॉस्पिटलों पर और ऐसा माफिया चलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। वो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, आईसीयू होना बोल के बोले। आईसीयू होना बोल के बोले तो हम लोग आईसीयू के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बेडा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे एजीजी करते हैं, हम लोग को बेड दीजिए, हमारी जान के वालिद है हमारे। वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे आईसीयू में लेके के बाद 7 दिन उनको आईसीयू में रखे। 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब आईसीयू में निकाले, थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में ला के रखे। जनरल वार्ड में ला के रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2 दिन 3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भोने हैं, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इन्हों हमारे बहन आके बोले, रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो बोले तो जब लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे। फिर हम लोग क्या करें, हाँ तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ यूसीयू में। बोले तो अच्छी बात है, ठीक है, बिल बोलो कितना हुआ बिल, हम लोग उतना क्लियर करके जाते। बोले तो 1 रात पूरी बिल को लगाए, उसकी वजह से 1 दिन खराब हुआ, हमारा बेड था सो वाला चले गया। ठीक है, बिल क्लियर कर लेंगे, रात को सुबह निकलेंगे बोल के रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए। 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता, बोले तो फिर 5,000 अलग बने। 5 लाख 5,000 उनको बनने के बाद में हम लोग सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में वो लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग, प्रीमियर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का चार्जेस 3,000 लिए उन्होंने। वहाँ से के बाद में फिर हम केयर हॉस्पिटल को आए। केयर हॉस्पिटल को आए बाद में वो लोग बोले हम लोग 1 दिन के 10,000 लेते बोले। वहाँ से निकल के हम लोग कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हर चीज़, हर व्हाट्सएप बुक फेक है पूरे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पूरे फेक है, कुछ भी नंबर आ दे रहे सब पूरे फेक है व्हाट्सएप के। हम लोग हर चीज़ से कोशिश करें, कहीं भी नहीं मिलना,
हमको नंबर ऐसी मदद नहीं है जहाँ से हम नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे। कहीं भी बेड नहीं मिला हमको, फिर हम लोग का रिटर्न यही चाहे। सपोर्ट भी नहीं है, but इन आज शाम में आए। और अभी दो मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफीक पाशा है। मैं इधर जो है शाम में आज यहाँ पे 1:30 बजे आई। मैं 1:30 बजे आने के बाद में मेरे वालिद को बस ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं नर्स चार्जेस कितने हैं? 500 है। कंसल्टेंसी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी? डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है? 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई। उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे। उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, एक टाइम के 4000 थे। 4000 का एक एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं। दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को। फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग? क्या बोलना चाह रहे हैं? फाइनली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना गंदा हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर्स के नाम में मैं बोलती हूँ, मैं शाइस्ता है वो डॉक्टर, और जो ओनर है वो सिद्धार्थ है। नहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा एक नंबर का धोखेबाज और ईगो पर्सन है, पेशेंट नहीं है, मैनर्स नहीं है उसको। बस गिर रहे तभी उनके सामने उन्होंने चिल्ला रहे हमारे ऊपर। चिल्ला रहे, हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहा बंदा। बोलना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही, बहुत लापरवाही। और वो क्या नाम है, रब बोल के नाम है, रब, डॉक्टर रब बोल के, इतना एटीट्यूड पर्सन है। नॉर्मली पेशेंट अगर सामने ठहरे हुआ बिल बात कर रहे, भाई कुछ तो मदद करो, बोल तो उन लोग नॉर्मली अपने पर्सनल कॉलम पे लगे हुए हैं सबके सब, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। अब फाइनल बात नहीं है, हम यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में फिर के यहाँ पे 1:30 बजे आए हम लोग, दोपहर के 1:30 बजे। मेरे बाबू सिर्फ एक इडली खा के थे सुबह में, यहाँ पे आके इमरजेंसी रूम में रखे उनको। इमरजेंसी रूम में रखने के बाद 3 बजे 3:30 बजे एक नर्स आए, चिट्ठी ले लेके आए उन्होंने। कितने हज़ार की? 6000 की। खाली 2 घंटे में 6000 की चिट्ठी लेके आए। 500 रुपये का मास्क करते, कंसल्टेशन करते 12,500। हम कहाँ से लाना? आके दिए, वहाँ पे जाके बनो बोल के बोले, हम ना बोले ट्रीटमेंट इच नहीं हुआ, इमरजेंसी में रखे, खाली ऑक्सीजन लगा के रखे उनको। ओके राइट नाउ व्हाट यू वांट टू टेल तेलंगाना गवर्नमेंट? जस्ट वांट टू टेल, ये हॉस्पिटल में आइंदा कोई भी पेशेंट इमरजेंसी भी रहे तो यहाँ पे मत हो। हम बैठे सो जगह 2 लाशा चले गए, बैठे सो जगह चले गए, कुछ भी नहीं कर रहे। आप लोग हुकूमत से क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ भी सेव करना। उनको हेल्थ को कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं कर सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का है, सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का हो गया मेरे वालिद के लिए। हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट ही नहीं हो रहा कुछ आप भी। बोल रहे इमरजेंसी में से निकाल देते बोलते। कोई कोऑपरेशन नहीं करे, सिर्फ आर्गुमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। हम लोग बोल रहे प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो हम लोग अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिए, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कितनी बदतर रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर खुद वार्न कर रहा, मैं नहीं लेता हूँ, मैं चले जाओ यहाँ से, मैं लेता ही नहीं, अब मैं रखना ही नहीं चाह रहा हूँ। कितना पैसा पे करें हम? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। Right now what they are asking? They are asking that take out your patient, we are not going to provide you any oxygen. They don't have the ICU room. हम्बलनेस नहीं है, थोड़ी सी काइंडनेस नहीं है, रहमदिली नहीं है। अल्लाह का वास्ता भी दिए तो ये लोग को रहम नहीं आ रहा। कर रहे लोग वहाँ से क्या करना, ये हॉस्पिटल के ऊपर या तो बैंक लगना, गवर्नमेंट कुछ तो भी एक्शन लेना, कुछ भी नहीं कर रहे लोग। यहाँ अंदर आप इमरजेंसी में लेके आए तो इंजेक्शंस नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन दिए बोल तो अब जाके बोलने पर लेके दे रहे। अब ऐसे ही कर रहे लोग। हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ मारता इसका रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें 600 जो भी है। 4000 में 2 इंजेक्शन दोपहर शाम में देना था, वो दिए। शाम में बोलिए। 4000 का एक एंटीबायोटिक था, 4000 का एक एंटीबायोटिक था, वो दिए ही नहीं बिल्कुल भी। 4000 का एक एंटीबायोटिक था, वो दिए ही नहीं दे के मैं सिस्टर को क्या नाम है उस सिस्टर का, वो डॉक्टर का कुछ ऐसे आता, सहीस्ता, डॉक्टर सहीस्ता, और शी वाज लाइक अ सिंपल मॉडल ऑन द इमरजेंसी। एक मॉडल है, चलती फिरती एक मॉडल है। अल्लाह ताला, मैं बोल रही हूँ ना, अल्लाह ऐसे बच्चियों को हिदायत दो, समझ के बाहर है। सीधा ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन नहीं और बेर कर सकते, आपके वालिद को लेके चले जाओ, यही बोल रहे हो। क्या तरीका है भाई? ह्यूमैनिटी नहीं है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं है क्या? कैसे अथॉरिटीज़ है? एक 4000 का एक इंजेक्शन बोले तो हम लोग 3 दिन में सुबह से शाम तक 3 टाइम का पर डे टू 3 है, हम लोग कैसा मैनेज कर रहे हैं? हमारे कोई सपोर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम लोग फिर भी बहुत कुछ कोशिश करें, गोल्ड लीज पे रख के हर चीज़। मेरे वालिद साहब के फ्रेंड सर्कल से उनको हेल्प मिली, मगर ये डॉक्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे भाई। तेलंगाना हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स रह के वेस्ट ही है, वेस्ट है। ऐसे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर देना। मैं तो बोलती हूँ, एक ही बोलती हूँ, लाइसेंस ही कैंसिल करना है ऐसे डॉक्टर्स। और वो डॉक्टर रब कहते हैं, नाम का रब है खाली, बेकार। अपने ड्यूटी टाइम में पर्सनल कॉल्स कर रहा भाई, कौन डॉक्टर रहता है पर्सनल कॉल? सामने से बंदा बोल रहा है आपको शिकायत अपने वालिद की, अरे ऐसा सर ऐसा कुछ भी है। और नर्स सर्विस करते, 2 घंटे की नर्स सर्विस 500 करते। कंसल्टेंसी का मतलब मालूम, आप बच्चे को भी अगर लेके गए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखता, सर्दी बुखार के टॉनिक्स लिखता, उनको एंटीबायोटिक दिए बोल तो नहीं दे रहे उन्होंने, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिए। कंसल्टेंसी 600 ले लिए, कहीं की कंसल्टेंसी भाई है? प्लीज़ मेक अंडरस्टैंड क्यों ऐसी करिए डॉक्टर्स। और
और ये मेडिकल मिनिस्ट्री को भी कुछ एक्शंस लेना चाहिए इसके पीछे। कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स कर रहे क्या? सबसे ज़्यादा बिल 2 लाख की फार्मेसी के है, सिर्फ मेडिकल का है बोल रहे। मेडिकल आखिर ऐसा क्या कर रही? एक इंजेक्शन 6000 का दे रहे, 6000 का एक इंजेक्शन दे रहे। 13 दिन हुए, 13 दिन के बाद 70% लंग्स खराब होने के बदले कम होने का 85% चले गए। क्या रिकवरी मिली हमको ये डॉक्टर में लाके? हमारे पावा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग जब चिल्लाए, हम लोग बोले कि सीनियर डॉक्टर से कुछ बात करो, स्टेप लो बोलते, वो लोग क्या करे, 2 बजे रात को एक स्टेप लेके क्या करे वो लोग, जब 4000 का एक इंजेक्शन बोल के 3 टाइम सुबह दोपहर शाम कंपलसरी देना, और उस दिन 2 बजे रात को इमीडिएटली 4000 के 8000 के 2 इंजेक्शन दे दिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की तबीयत अब 2 दिन में फिर भी बेहतर हुई थी, और हम लोग फिर ऐसे ही हो गया। और हम लोग उन लोग को बोल रहे, रिक्वेस्ट करें एटलीस्ट उनको एंटीबायोटिक दियो सिस्टर प्लीज़। हम लोग को देख, हम लोग अभी 1 घंटा पहले डिस्चार्ज होके गए डॉक्टर, प्लीज़ कुछ तो भी करो। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे। कैसे इंसान है? और बंदे रोजे में हैं, लड़ने को आ रहे, इंटरेस्ट ही नहीं दिए। क्या करे डॉक्टर? डिस्चार्ज टाइम पे जो रिपोर्ट बनती पेशेंट की, जो हम लोग दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते जाके, वो रिपोर्ट में ये लिखे, यहाँ पे इनके हाथ में है रिपोर्ट, पेपर में ये लिखे हुआ है कि पेशेंट खुद और पेशेंट के घर वाले खुद डिस्चार्ज लिए, जबकि हमको डिस्चार्ज इस वजह से करना पड़ा क्योंकि ये घर हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, जबकि अंदर आईसीयू है। वो लोग पेशेंट को नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे? हम लोग उनसे बस ये रॉन्ग क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे थे उनको क्या ट्रीटमेंट करें आप लोग? 13 दिन में बेहतर होने का और खराब हो गई। बस इस चीज का उनका आर्ग्यूमेंट इनको हमारा सिद्धार्थ गलत समझे उन्होंने, रिवेंज लेके हम नहीं लेते बोल दिए उन लोग। हम लोग फिर आगे बढ़। लेकिन आप पेशेंट से पूछ लो कि उनको ऑक्सीजन लगा या नहीं लगा, निकाल दिया क्या बीच में, ऐसा कुछ है क्या? उनसे पूछो। उन्होंने बोलते कि नहीं मेरे को लगा हुआ है या नहीं मेरे को बीच में निकाल दिया। पूछो, नहीं सर, पूछ के आइए। बात हम लोग बोलने सिस्टर को आके बोले थे निकाल देते बोल के, तो वही बात पे ऐसा कोई बात करना बोल के नहीं है सर। क्या है, थोड़ी सी परेशानी में मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपको यहीं पर ट्रीट भी करता था पूरा, लेकिन आप लोगों का एटीट्यूड विद स्टाफ विद डॉक्टर्स इज सो बैड, नोबडी वांट्स टू ट्रीट। ठीक है सर, मैं आपको जो चाहे मैं चाहता हूँ आपसे। मैं माफी मांग रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को माफ करो ये, लेकिन नहीं हो सकता इधर, नहीं कर सकते। प्लीज सर, एक मिनट आप ठहरो, आप मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ। आप पैरा भी पर लेते हो नहीं देते। एक सेकंड, मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ। आप, मैं आपके लेग्स भी बेक कर रहा हूँ। सुनिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तो यहाँ नहीं बैठा हूँ, मेरे को बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच, आई कांट लिसन टू दिस। You are the big nonsense because of this which happened. Okay. Go then. Please take your patient outside. Unless I'm not going to arrange, I'm not going to take my father, or else I'm going to complain on the police. Go complain to police. Definitely, I have a proof in the file you people are written. Yes, go complain to police. Because you people do not have oxygen and you're blaming us. Yeah, okay, go. ठीक, एंटीबायोटिक दे दी उनको, कुछ भी नहीं दिया, पहचान उनको करा पड़ा, सॉरी बोलो, लेकिन सुना मैंने मेरा मन होते, और इन लोगों ने उन्हें देखना ही नहीं चाह रहा, उन्हें फोनों पे बोल दिया पूरे हॉस्पिटल डॉक्टर्स को, मैं नहीं देता हूँ, बोल दो बोल के। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बोलते पहचान आपको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.